नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत के वचन के बारे में जानेंगे। तो आइए प्रश्न देखते हैं क्या है। कि प्रश्न है आपका, वचन किसे कहते हैं और इनकी संख्या कितनी है। तो उत्तर है, किसी भी प्राणी या वस्तु की संख्या का बोध कराने वाले शब्द को वचन कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी प्राणी हो कोई या कोई भी वस्तु हो, तो इनकी संख्या का ज्ञान जो कराता है, जो जानकारी दिलाता है कि ये कितने हैं, एक हैं, दो हैं कि तीन हैं या उससे अधिक हैं, तो ये आपका वचन कहलाएगा। ठीक है। अब संस्कृत में 3 वचन होते हैं। पहला है एक वचनम, दूसरा है द्विवचनम और तीसरा है बहुवचनम। अब इनका प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, ये देखिए बच्चों। तो संख्या में एक होने पर एक वचनम का प्रयोग, यानी जब कोई भी संख्या एक हो तो एक वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक अगर कहीं पे है, बालक पढ़ रहा है, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या कहेंगे संस्कृत में, बालकः। ठीक है। और दो होने पर द्विवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे दो बालक हैं तो बालकौ। ठीक है। अब 3 या 3 से अधिक होने पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे कि मान लो बच्चों कि 3 बालक हैं, तब क्या आप कहेंगे उसके लिए, कर्ता के लिए बालकाः, बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा। कुछ आइए उदाहरणों के द्वारा देखते हैं। जैसे एक वचन का एक उदाहरण है कि बालक खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक बालक खेल रहा है, इसका अनुवाद हो जाएगा एकः बालकः क्रीडति। अब वचन हम देखते हैं कर्ता का। ठीक है, कर्ता का हम वचन देखेंगे। तो आपका किस वचन का है ये कर्ता, बालकः। बालकः कर्ता है एक वचन का, क्योंकि बालक एक ही था। हिंदी में क्या था, बालक खेल रहा है, एक बालक खेल रहा है, ये था। तो यहाँ पे शब्द रूप जब आप चलाएंगे तो एक वचन का शब्द रूप लिखेंगे बालकः। क्या होता है शब्द रूप, पहले एक बार देख लीजिए। बालकः, द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में होता है बालकाः। ठीक है। तो एक होने पर बालकः, दो होने पर बालकौ और बहुवचन होने पर यानी 3 या 3 से अधिक होने पर बालकाः हो जाएगा। ठीक है। जैसे एक बालक खेल रहा है तो एकः बालकः क्रीडति, दो बालक खेल रहे हैं तो द्वौ बालकौ क्रीडतः, और अगर बहुत से बालक खेल रहे हैं या अभी 3 में जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 3 बालक खेल रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, त्रयः बालकाः क्रीडन्ति। अब आ जाए 4 बालक खेल रहे हैं तो चत्वारः बालकाः क्रीडन्ति। या इतना अगर संख्या न लिखी जाए, त्रयः, पंच, चत्वारः, केवल ये कहा जाए कि बालकाः क्रीडन्ति, तब क्या हो जाएगा कि बहुत से बालक खेल रहे हैं। इसे एकः बालकः क्रीडति यानी एक बालक खेल रहा है, दो बालकौ क्रीडतः यानी 2 बालक खेल रहे हैं। और अगर ये कहा जाए कि बालकाः क्रीडन्ति, तब कहा जाएगा कि बहुत से बालक खेल रहे हैं। लेकिन अगर इसी के पहले आप संख्या लगा देंगे, त्रयः, चत्वारः, पंच, तब ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये 3 हैं कि 4 हैं कि 5 हैं कि 6 हैं, आगे जो भी है संख्याएं आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। तो अगर संख्या लिख देते हैं तो बहुवचन होने पर भी ये पता चल जाता है कि ये कितनी संख्याएं हैं इनकी स्पष्ट रूप से। और अगर केवल इतना आप करेंगे कि बालकाः क्रीडन्ति, तब उसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि इनकी क्लियर संख्या कितनी है। ठीक है। लेकिन 3 या 3 से अधिक होने पर आप बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।